हेलो दोस्तों, आज हम गुजरात की ओर प्रस्थान कर रहे हैं जहां हम 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। सावन के इस महीने में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। हमने मीटर को 0 में सेट कर दिया है और हम आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अभी रात की 2 बजे हैं और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से द्वारका तक की दूरी 950 किलोमीटर के करीब है और इस दूरी को तय करने में हमें कम से कम 19 से 20 घंटे लगेंगे, जिसके लिए हमने तैयारी की है। चलिए अब हम सफ़र के साथ साथ द्वारका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द्वारका शहर गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है। यह शहर गुजरात के पश्चिम छोर में गोमती नदी के किनारे कच्छ की खाड़ी के सामने है। द्वारका नगरी 4 धामों में से एक धाम है जहाँ पे श्री कृष्ण का स्थान है, जिन्हें हम द्वारकाधीश मंदिर के नाम से जानते हैं। यह पवित्र नगरी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक द्वारका को गुजरात की पहली राजधानी माना जाता है। द्वारका का लिटरली मीनिंग है गेटवे, द्वार। और हिंदुओं की तीर्थस्थलियों में से एक द्वारका में बहुत सारे मंदिर हैं, जिनमें से रुक्मिणी देवी टेम्पल, बेट द्वारका टेम्पल, गोमती घाट और बहुत ही प्रसिद्ध लाइट हाउस है जो कि द्वारका के अंतिम छोर पे है। हमने द्वारका और सोमनाथ जाने के लिए ये रास्ते चुने। पहले हम द्वारका पहुंचेंगे, उसके बाद वहां से सोमनाथ के लिए निकलेंगे। 2 hours later. अब हम वडोदरा दिल्ली एक्सप्रेसवे हाईवे के थ्रू द्वारका पहुंचने जा रहे हैं। वहाँ हमने एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पे रेस्ट रूम और रेस्टोरेंट की कमी है, तो आप अगर इस रूट का उपयोग कर रहे हैं तो खाने पीने का सामान पूरी अच्छी तरह से रखें। 1 या 2 जगह पे रेस्ट रूम हमें नज़र आई, बट वो रेस्ट रूम अभी तक पूरी तरह उपलब्ध नहीं था। Later. शाम के करीब 8 बजे हम द्वारका पहुंच गए थे। हमने इतनी लंबी दूरी 18 घंटे में पूरी की और हम इतने थक गए थे कि हमने और कुछ नहीं किया। हमने खाना खाया और हम सो गए। हेलो दोस्तों, आज की शुरुआत हमारी द्वारकाधीश मंदिर से हुई। हम सुबह सुबह नहा धो के तैयार होके मंदिर की ओर प्रस्थान किए। मंदिर बंद होने वाली थी, 8 बजे की क्लोजिंग टाइम थी, लेकिन हम भाग्यशाली रहे कि हमें दर्शन करने का मौका मिला और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने दर्शन किया। इसी बीच बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, बहुत ज़ोरों की बारिश चल रही थी, तो हमने थोड़ी देर वहाँ
रुके और उसके बाद हमने अपना ब्रेकफास्ट खाया और वहाँ से आगे की ओर बढ़े। मंदिर के अगल बगल देखने लायक कुछ चीज़ें हैं, बट यहाँ बारिश हो रही थी तो हमने यहाँ ज़्यादा टाइम व्यतीत नहीं किया। गोमती घाट हो गया, सुदामा पुल हो गए और ऐसी 2-3 छोटी छोटी चीज़ें जो आप देख सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर के बाद अब हम निकल पड़े हैं अपने अगले मंदिर की तरफ, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। आज मौसम बहुत ही सुहाना है, धीमी धीमी बारिश हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। इससे गर्मी का प्रकोप बहुत ही कम हो गया है। इसके बाद हम निकल गए बेट द्वारका की ओर। बेट द्वारका वो स्थान है जहाँ श्री कृष्ण निवास किया करते थे। वहाँ पे भी एक द्वारकाधीश मंदिर है। जब हम पहुँचे वो बंद हो चुका था, तो हमने वहाँ थोड़ी देर प्रतीक्षा की और आगे बढ़े। बेट द्वारका ख़त्म होने के बाद हम रुक्मिणी मंदिर की पढ़े। रुक्मिणी मंदिर में हमने रुक्मिणी जी का दर्शन किया और वहाँ से हमारी द्वारका यात्रा समाप्त हुई। The next day. आज हम सुबह 6 बजे द्वारका से सोमनाथ के लिए निकल पड़े। इस रास्ते में बहुत सारी पवन चक्की हैं और हमने इन्हीं में से एक पवन चक्की पे कुछ देर व्यतीत किए और समझने की कोशिश की कि कैसे बिजली इन चक्कियों से उत्पन्न होती है। आज सुबह का मौसम बहुत ही सुहाना था और ड्राइविंग करने का एक अलग ही मज़ा आ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद हम माधवपुर बीच पे पहुंचे। बहुत ही खूबसूरत बीच था। यह बीच यहाँ पे टर्टल हैचरी भी होती है और इसका संरक्षण यहाँ के लोग अच्छे से जानते हैं और करते हैं। इस बीच पे हमने कुछ पल बिताए और बहुत सारे पक्षियों की तस्वीरें खींची। कुछ देर रुकने के बाद हम वहाँ से आगे सोमनाथ के लिए प्रस्थान करें। यह बीच पोरबंदर वरवल हाईवे में आता है और हम जब द्वारका से सोमनाथ के लिए निकले थे तो हम पोरबंदर होते हुए सोमनाथ पहुँचे और ये बीच उसी के बीच आता है।
सोमनाथ पहुंचकर हमने सोमनाथ जी के दर्शन किए। दर्शन बहुत ही अच्छा हुआ और बहुत ही जल्दी हो गया। हम आधे घंटे के अंदर ही दर्शन करके बाहर मंदिर परिसर के बाहर आ गए। इस पूरे ट्रिप के दौरान किसी भी मंदिर में मोबाइल, कैमरा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें पर प्रतिबंध था और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इनका सम्मान करें, अनुशासन का पालन करें।